नमस्कार दोस्तों, इन बीसीएन की इस खास पेशकश में आपका स्वागत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक खास मुलाकात इन बीसीएन के साथ। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने पैशन के बदौलत आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए वो 15 साल से मेहनत कर रहे थे। जी, वो एक कहावत है ना कि जो रास्ते अख्तियार करते हैं वही मंजिल पार करते हैं। बस चलने की देरी है दोस्तों, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्होंने नागपुर से पहली बार यूनिवर्सल और क्रिसेंडो जैसी बड़ी बड़ी वेल नोन म्यूजिक कंपनी में उनका एल्बम लॉन्च किया है। जी, हम बात कर रहे हैं जुबैर अहमद की, जिनका एल्बम शहर से दूर काफी हाई प्रोफाइल लेवल पर रिलीज हुआ है। इसमें 2 वीडियो सॉन्ग है और 7 MP3 सॉन्ग है। तो ये करते खास मुलाकात जुबैर अहमद के साथ। तो जुबैर अहमद जी, सबसे पहले तो आपका इन बीसीएन में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो हमारे तमाम नागपुर के सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। और तो जुबैर अहमद जी, मैं चाहता हूँ कि हम शुरुआत करें। इससे पहले एक खास पेशकश हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। मैं एक सॉन्ग शुरू करने के पहले, जैसे आपने एक शेर से शुरू किया, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ कि भाई तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो ये शेर है जी, बहुत तो ये जिंदगी में बहुत मायने रखता है ये शेर। और इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने काम पीछे। शहर से दूर मंजिल की हो यारों से लाने चला, मुझको न रोको बादल हवा हूँ, मैं वादा निभाने चला शहर से दूर। भीड़ में लाखों मिले तुम सा मगर कोई नहीं, तुम जो मिले तो ऐसा लगा तेरे बिना जीना नहीं। कैसे कहूँ तुझे जान है मेरी शहर से दूर मंजिल की हो यारों उसे मैं लाने चला शहर से दूर। बाप रे, क्या बात है जुबैर अहमद जी। जैसा मैंने कहा था, आपका जिस तरह सुना है कि एल्बम के बारे में जो हमने सुना था, आज लाइव हमें सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से इतने खूबसूरत गाने के लिए शायद मैं शब्दों में तारीफ नहीं कर सकता, तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग था आपका और बिल्कुल दिल छू गया। और जरूर इस शो के बाद मैं गाना फिर से आपसे एक बार सुनना चाहूंगा। ये गाने के पीछे मैं काफी सालों से मैंने इस गाने को बना के रखा था। मेरा एल्बम का तो एम ही मेरा था कि मैं एल्बम करूँ, म्यूजिक एल्बम करूँ मेरा लाइफ में। तो हमने इसको, मेरा एक फ्रेंड है समीर कबीर करके, शाहिद कबीर के बेटे हैं वो, उनके साथ में बैठ के मैंने लिखा है। मेरा गाना उन्होंने लिखा है मेरे लिए, आप लोग तक पहुंचा है वो सॉन्ग। वैसे अभी आपकी गायकी में एक चीज समझ में आ रही है कि ये काफी सालों से आपकी इसमें रियाज दिख रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है। तो ये आपका जो पैशन था, ये शुरू कब से हुआ? ये मेरा पैशन तो यार, ये मेरा बचपन से शौक रहा है। म्यूजिक मेरा बचपन से रहा है। मैं जब आई थिंक मैं छोटा था, आई यूज्ड टू गो विथ माय डैड एट कॉलेज। तो मैं उनके साथ जाया करता था कॉलेज में, वहाँ देखा करता था कि और लोग, बच्चे लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। सो मैं उस वक्त में छोटा था, तो वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचता कि मैं भी कुछ करूँ ऐसा। तो उसके बाद मेरा म्यूजिक में मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैं गिटार की तरफ ज़्यादा माइल हो गया और मुझे गिटार इंस्ट्रूमेंट से मैं अपना शुरू किया। तो शायद मैं 4th क्लास से मैं म्यूजिक मतलब आई एम गॉट अ पैशन फ्रॉम क्लास 4th। जैसा आपने कहा कि अपने फादर के साथ कॉलेज जाते थे वहाँ, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड में है ऐसा कि मैं, हाँ, मेरे फैमिली में
एग्जैक्टली मतलब म्यूजिक की समझ है उनको, मेरे जी। डैडी को बहुत समझ है म्यूजिक का, जी। लेकिन उन्होंने कभी उसको अपना ये नहीं बनाया। लेकिन मुझे वो चीज मिल गई ऊपर वाले के कारण से, वो मुझ तक पहुंच गया और मैंने उस पर मेहनत की और वो काम मेरा चल रहा है। जी। तो आप सिंगर भी हो या जैसे कहते हैं ना कि पैशन के अलावा एक घर वालों का भी रहता है। 15 साल पहले अगर आपने शुरू किया है, जी। उस वक्त पैशन लोग घर वालों को मना के देना कि मैं पैशन में ही काम करना चाहता हूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। जिद, इंसान पहली बात तो जिद्दी, मैं अपने घर में बहुत जिद्दी माना जाता हूँ, जिद्दी, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से जिद्दी रहा हूँ हमेशा कि नहीं मुझे मेरी ये चीज हासिल करनी है, अब इस पे चाहे मुझे कितनी तकलीफ आए आगे। जी। तो मैंने बस वो अपना सोच को कायम रखा और काम करते रहा। तो जाके ये हमने चीजें- सुना है कि सिंगिंग के अलावा जी। आप एक लॉयर भी है, और लॉयर एक ऐसी चीज है कि लॉयर और सिंगिंग दोनों दो का कहीं- 360 डिग्री बिल्कुल अलग अलग फील्ड है, तो मैनेज कैसे कर लेता आप? मैनेज लाइक कैसा है जिंदगी में, आपको अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, जी। जैसा कि इस म्यूजिक फील्ड में आनी है, तो कैसा है आपको एक साइड जो बोलते हैं ना, एक इनकम होनी चाहिए। जरूरी है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है, लाइक मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, तो वो लोग मुझे ऐसा नहीं छोड़ सकते थे, उनको चाहते थे कि मैं भी भाई कुछ लॉयर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं। सो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो भाई मैं ये अपना ये तो म्यूजिक करते रहूंगा, साथ में मैंने फिर लॉ का एजुकेशन लिया। पहले मेरे म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है मॉरिस कॉलेज से, एक मेरा सब्जेक्ट था म्यूजिक। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, फिर अगेन आई कम बैक टू नागपुर, फिर मैंने वहाँ यहाँ लॉ की तैयारी की, लॉ पास किया, कोर्ट में कुछ दिन काम भी किया। अब उसके बाद मैं अपना म्यूजिक अगेन आई एम ऑन माई ट्रैक बैक। तो आपने इतनी सब चीजें की है, मतलब दो अलग अलग बोलते हैं पोल्स अपार्ट, दो अलग अलग कोनों की चीजें हैं ये। तो इस चीज में लॉयर के वक्त आप रियाज कैसे क्या मतलब बैलेंस करते थे? नहीं, जब पढ़ाई के वक्त में मुझे जब मेरा म्यूजिक को मैंने थोड़ा सा कम किया था उस पीरियड में, क्योंकि मैं नागपुर में था, लेकिन तभी मैं अपने शोज वगैरह करते रहा नागपुर में भी, और उस बीच में भी मैं बॉम्बे के शोज करते रहा था, ताकि मैं बॉम्बे में जाता रहा और वहाँ लोगों से जो मेरे कॉन्टेक्ट थे वो मेरे चलते रहे। और उसी का नतीजा है कि उसके बाद मुझे जब क्रेसेंडो म्यूजिक के जो मालक हैं मिस्टर सुरेश थॉमस, मैं उनको आज से नहीं, उनको 10, 12, 15 साल से जानता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े एल्बम्स किए, लकी अली, मोहित चौहान, और ये सब उनके सिंगर्स रहे हुए। तो उस पीरियड में जब म्यूजिक का मतलब दौर था, उसके बाद में फिर ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, इसके दौर आ गया था, रिमिक्सेस। हाँ, remixes तो का दौर आ रिमिक्सेस गया के था, दौर आ एक गया, time। उसके बाद में फिर कंपनी ने अपना वाइंड अप कर दिया था। जी। लेकिन 8-10 साल बाद उन्होंने वापस अपना काम शुरू किया, लेकिन उस बीच में मैं उनसे टच में रहा, और आज वो उन्होंने कहा था कि मुझे चलो, मैं एक दिन मुझे बुलाया कि आप चलो, हम लोग सोचते थे हम कुछ करेंगे आगे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको गाने सुनाए मेरे गिटार पर, ये सेट बहुत अच्छा है, हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो आज कुछ नहीं हो सकता के लिए उसके लिए मुझे 7-8 साल 10 साल का और मुझे वापस वक्त लगा। और उसके बाद अगेन उन्होंने मुझे कॉल किया, चलो हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं, और मेरा एल्बम यहाँ तक तैयार हो गया। अब आपका एल्बम लॉन्च हो चुका है, जी। और इतनी बड़ी आपने मतलब आपकी कामयाबी आपने हासिल कर चुकी है। जी। तो इस दौरान कहते हैं कि हर चीज के लिए प्रेरणा स्रोत बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी मोटिवेशन। तो आपका ये एल्बम लॉन्च और ये पूरी आपकी जो जर्नी हुई है, जी। इसमें आपका मोटिवेशन कौन था? मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को पता चले कि इतने मतलब आपने बखूबी 15 साल ये सब मेहनत किया, आज उस मुकाम को हासिल किया है। मोटिवेशन तो आपके एक अंदर में खुद सेल्फ मोटिवेशन होता है इंसान का, कि नहीं मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, अब चाहे उसमें कितनी मुझे तकलीफें आए या कितनी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मुझे ये करना है तो करना है। लेकिन करना है तो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैंकली वी हैव फॉलोइंग आवर ड्रीम्स, डायरेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर भी नहीं सकता इंसान। लेकिन आपको आपके जो अर्निंग के जो जरिए होते हैं ना, वो आपको अपने कुछ मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ दूसरे जरायों से, और अपने गोल को मेंटेन रखते हुए उस पर काम करते जाए। तो जैसा आपने कहा कि इसके लिए आपने और भी अर्निंग सोर्सेज थे आपके, तो जब आप मुंबई जब गए, जैसा आपने कहा मुंबई में शोज करते थे आप, हाँ, मुंबई में उस दौरान एक कहते हैं कि मुंबई में जाने के बाद में स्ट्रगलिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, वहां पे स्ट्रगलिंग किए बिना कोई चीज, और वैसे भी कोई चीज हासिल भी नहीं होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रगल के तो कोई हासिल करके कोई मजा ही नहीं है लाइफ में, कुछ हासिल होता भी नहीं है। आप देखें, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए इंडस्ट्री की, तो आपको कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं दिखेगा जो अपने घर पे रहा हो और वो वहां से बन गया। एक कंफर्ट जोन के बाहर, कंफर्ट जोन के बाहर वो सब लोग, बॉम्बे इज द मेन लाइक की प्लेस, कि हाँ कि वहीं से सब कुछ हब हो चुका है। आना पड़ेगा, हब है वो, हब है वो। आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको वहां स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यू हैव टू मीट पीपल, और
वो भी मीटिंग टू द राइट पर्सन, राइट पीपल, दैट इज मस्ट। क्योंकि मुंबई में ये चीज भी काफी सुनने को आती है कि वहाँ पे होता है, लेकिन इस चीज में वहाँ पे मतलब काफी सही आदमी तक इंसान पहुंच नहीं पाता है, पहुंच ये नहीं बात पाता, सही है। कई टैलेंट इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं। और लेकिन आपको खुद रास्ता, आप अगर आप ढंग से चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे एंड यू विल गेट अ गुड राइट पर्सन इन योर लाइफ। तो अभी आपका एल्बम लॉन्च होगा, तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को आप थोड़ा डिटेल बताइए, आपके एल्बम की खासियत क्या है? वैसे तो इतना सुनने के बाद तो ऑब्वियसली हम समझ एल्बम की खासियत ये है कि उसमें जो भी सॉन्ग्स है, उसका जो लिरिक्स है वो बहुत जबरदस्त है। मेरे सॉन्ग्स के कंपोजिशंस बहुत अच्छी हैं, अरेंजमेंट्स जो है म्यूजिक का मैंने आज के जो हम कहते हैं अल्टरनेटिव पॉप स्टाइल में मैंने किया हुआ है, वो सब मैंने ध्यान रखते हुए कि भाई हर कोई लाइक इसको कर सकता है। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ मेरे गानों में ग्रोइंग स्टाइल में आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे। और मैं इसके जब से मेरा रिलीज हुआ है मेरा म्यूजिक, इसके बाद से मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं। जो मुझे सुनने आए थे वहां पर लोग, वो जिन्होंने मेरे सीडीज लेके गए, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने 1 बार सुना, 2 बार सुना, तो आपके गाने ग्रोइंग स्टाइल में, मतलब जब सुनते जाओ तो उसके बाद और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जो मतलब फीमेल सिंगर्स है मेरे साथ में कंपनी की, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो मैं समझ सकता हूँ कि गानों में कुछ नहीं, वैसे इस चीज में मैं एक चीज कहूंगा कि आपका ये गाना सुनने के बाद मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुझे वापस से गाना सुनने की इच्छा रही है, तो ये जरूर कुछ खास इस एल्बम में सबसे आपका दिल के खास कौन सा गाना है कि मैं चाहता हूँ दर्शकों को वो गाना सुनाए? गाने तो उसमें सभी जबरदस्त है। मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे 2 सॉन्ग्स हैं, उसमें एक गुमसुम और एक बात कहूं, ये मैंने 2 अनप्लग्ड स्टाइल में किए हुए। तो इसका थोड़ा सा एक दर्शकों के लिए बिल्कुल हो जाए। गुमसुम गाते हैं जी, गुमसुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम। तुमको बाहों में ले लूं, खुशियों से दिल के दामन को भर लूं। आओ कि तुमको बाहों में ले लूं, खुशियों से दिल के दामन को भर दूं। यही ख्वाहिशें हैं मेरे सनम। बैठे हो क्यों तुम, क्या सोचते हो दिल में, अकेले अकेले तुम। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। वैसे एक सिंगर, एक आर्टिस्ट, एक एक अभी रिसेंटली मूवी में भी कहा गया था कि कोई भी कामयाब सिंगर बनने के लिए या आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना बहुत जरूरी है। और मेरे कुछ दर्शक है, मैं जरूर जानता हूँ कि वो भी मेरे बात से सहमत होंगे। तो आपके स्टोरी में ये पोर्शन या ये हिस्सा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, दिल टूटना और जुड़ना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। ये आप इंस्पिरेशन मिलता है एक आर्टिस्ट को, तो कुछ उसमें बुराई नहीं है। दिल टूटते रहना चाहिए और बनते रहना चाहिए, ताकि नए नए कंपोजिशन बनते रहे और आप लोग उसका एंजॉय करते रहे। क्या बात है। आपका जो मेन टाइटल सॉन्ग जो है, जिसमें है शहर से दूर, शहर से दूर की क्या खासियत? लिरिक्स जो आपने लिखा है शहर से दूर, ये जैसे शहर से दूर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है,
तो लोग शहर से दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे शांति पीस मिल सके। तो इस बारे में इसके पीछे यही रीजन है, मैं आपसे यही बोलने वाला था कि भाई आज की जो जिंदगी है बहुत भाग दौड़ की है और इसमें दो तरह की बातें हैं। लाइक शहर से दूर तो हम पीस आराम के लिए जाना चाहते हैं, उसके अलावा शहर से दूर हमको कामयाबी के लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए भी शहर से दूर जाना पड़ता है। तो उसमें दो मकसद हो रहे हैं आपके कि आप अपने शहर से दूर जाके अपनी जिंदगी को हासिल भी कर रहे हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते, कुछ करना चाहते तो आपको ऑब्वियसली आपके शहरों से दूर जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा। तो ही आपका मकसद आपको हासिल हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा मकसद कि हम शहर से दूर जाते हैं पीस हासिल करने के लिए, तो आप मेरे गाने सुनेंगे जब आप अपने घर सीडी लेके जाएंगे, और स्पेशली आप मेरी सीडी शहर से दूर जो एल्बम है इसका सीडी अगर आप अपनी गाड़ियों में सुनोगे तो आपको इसका कुछ जो मजा है दुगना और दोबाला हो जाएगा और आप इसके लिए आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये जो शहर से दूर आपने कहा कि तो इसका जो वीडियो जो बना है वो भी काफी हिट हुआ है यूट्यूब पर, जितने लोगों ने देखा है, हमने खुद ने देखा है, काफी तारीफ की गई। तो इस वीडियो की क्या खासियत है? वीडियो की खासियत तो ऐसी, मैं जब कंपनी पहुंचा था मैं, तो मैंने उन्हें अपनी ऑडियो सुनाई, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए बैठे कि नहीं जब शहर से दूर हम एल्बम का नाम रखना चाहते हैं तो उस पर हमने फिर वीडियो को सोचा कि भाई इसी गाने के ऊपर हम वीडियो करेंगे और उसकी जो कोरियोग्राफी वगैरह जो भी है उसको उस हिसाब से हमने सोच के किया और उसको हमने आउटडोर शूटिंग किया है बेसिकली, और पूरा शहर से दूर गोवा में शूट किया गया है। और आपने देखा है कि उसकी किस हिसाब से शूट हुआ है। उसमें मेरी जो आर्टिस्ट है सोनिया बिरजे, उन्होंने सुपर्बली शी इज वर्क एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर। तो अभी आपका ये वीडियो शूट हो चुका है, ये सब हो चुका है, तो ये जो आपको सक्सेस मिली है, इसका सक्सेस मंत्र मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों से थोड़ा शेयर करें। सक्सेस मंत्र, सक्सेस का यार कोई मंत्र नहीं है बेसिकली। सक्सेस आपको आपके काम से लगे रहना चाहिए। आप उसका मतलब एक लिमिट आप नहीं बांध सकते कि आपको सक्सेस कब मिलेगी। डू योर बेस्ट, लाइक वॉट एवर इज कम टू यू, इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग यू हैव टू डू द बेस्ट, दैट्स आई कैन से। और ये आपका जो सक्सेस मंत्र है, मतलब आपका कहना है कि सक्सेस के लिए जरूरी नहीं कि कोई मंत्र ही हो करके, मंत्र नहीं, आपकी मेहनत चाहिए और आपकी लगन चाहिए उस पर आप क्या कर रहे हैं। अब अगर जैसे आप म्यूजिक फील्ड में आना चाहते हैं, म्यूजिक में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपका गाने से लेके आपका पर्सनालिटी, आपकी बातचीत, एवरीथिंग काउंट्स टुडेज डेट। आज की डेट में कुछ चीज होती है। वहाँ काफी दर्शक हमारा देख रहे हैं और जो कि सिंगर बनना चाहते हैं या किसी तरह कुछ भीड़ से हट के कुछ करना चाहते हैं। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, क्या बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वाह, तो भीड़ से निकलना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने आपसे एक शेर कहा पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि जो अभी दर्शक जो भीड़ से अलग करना चाहते हैं, एक उनको आप क्या टिप देना चाहोगे कि कैसा हो रहा है कि आजकल सब लोग कहते हैं कि आप मुंबई जा रहे हो, कर रहे हो, सब चीज कर रहे हो, फिर भी लोग कहते हैं कि वो वक्त नहीं मिल पाता या उनके पास टाइम कम रहता है। तो एक क्या चीज है कि जो इन लोगों को अपनी सक्सेस दिलाने में मदद कर सकती है? सक्सेस के लिए आप पहले आपको प्रोडक्ट क्या है और आप क्या करना चाहते हो, आप ये पहले क्लियर होना चाहिए आपके जहन में। कई लोग मैं देखता हूँ, मैं आई एम फ्रॉम नागपुर, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम फ्रॉम नागपुर एंड आई एम डूइंग सो वेल एट मुंबई। सो मैं अपने नागपुर के लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि लोग कुछ जहन में लेके जाते हैं, जैसे बॉम्बे कुछ करना कुछ रहता है और करने कुछ जाते हैं, ये दैट व्हाट आई हैव सीन। लेकिन इंडस्ट्री का दस्तूर भी ऐसे ही है, अब बड़े बड़े सिंगर्स को देख ले या एक्टर्स को देख ले, वो बनने आए थे एक्टर, वो बन गए सिंगर, वो बनने आए थे सिंगर, वो बन गए एक्टर। ये ऐसा, लेकिन उस जमाने में होता था, आज ऐसा नहीं होता। आज आपको आपका जो थॉट है वो क्लियर रखना, क्योंकि अब वो जमाना वो नहीं रहा। नहीं, आपको कोई नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनी सेंस, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। जो भी आता है, एक्टिंग आती है आप एक्टिंग करें, आपको गाना आता है आप सिर्फ गाना करें, तो ही आपका कुछ आगे काम बन सकता है। और उसको बेहतर वे में करें, और जितना आता है उतना करें। ये नहीं कि यार बहुत अपनी चीज को बड़ा चढ़ा के बता रहे, कोई सेंस नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में अगर आपको करना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत पेशेंस जरूरी है। तो मैं इसके लिए मैं एक शेर बोलूंगा आपको वापस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि मुश्किल से ही हाथ खजाना पड़ता है। जो खजाना होता है ना, बहुत मुश्किल से हाथ में आता है, बहुत जद्दोजहद, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो शेर ये है कि मुश्किल से ही हाथ खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। क्या बात। और मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना। मतलब जो भी हम लोग फन गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं,
कुछ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो भी ये सब फन है ना, तो ये बहुत मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। क्या बात है, वाह। मतलब एक चीज तो है कि अगर ये आर्टिस्ट है, सिर्फ सिंगर है, तो इसके अलावा बहुत अच्छे शायर और मुशायरे भी करते हो। नहीं, आई एम नॉट अ शायर माय डियर, मैं शायर हूँ ना मैं मुशायरा हूँ। बहुत खूबसूरत से जो हाँ। चीज आप मतलब जिस तरह से बता रहे हाँ, हो। मैं जिंदगी के एक जो फलसफा है लाइफ का, मैं उसको बयान करना चाह रहा हूँ। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप अपनी बहुत सी बातों को तशरीह करके मुख्तसर में आप उसको बयां कर सकते हैं। तो वो मैं कोशिश की आपके साथ में बोलने। जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि जो लोग अभी जाना चाहते हैं उन्हें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस तो बहुत जरूरी, क्योंकि सी मैंने एक ही एल्बम किया है, दिस इज माय फर्स्ट एल्बम एंड इट टेक मी 15 years ऑफ टाइम, जबकि मैं लोगों को काफी दिनों से जानता हूँ, ट्राइंग सिंसियरली डूइंग माय वर्क। जो भी आता है आपको आप अपने सिंसियरली करें, इंशाल्लाह यू विल गेट अ प्लेस इन मुंबई। मैं चाहता हूँ कि एक तो आपने 2 गाने जो आपके कहते हैं बहुत अच्छे, एक था एक बात कहूँ, हाँ। तो एक बात कहूँ कि कुछ अगर लाइन हो जाए तो वो और why not? एक बात कहूँ गर सुनते हो, एक बात कहूँ गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। एक बात कहूँ गर सुनते हो, एक बात कहूँ गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। एक बात कहूँ यूं ही बात बात पर खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, यूं ही बात बात पर खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना। जगलाक कहे तुम्हें दीवाना, जगलाक कहे तुम्हें दीवाना, तुम दीवाने कब लगते हो। एक बात कहूँ गर सुनते हो, एक बात कहूँ गर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। एक बात कहूँ क्या बात है। वैसे एक चीज तो जरूर, ये बात तो कंप्लीट श्योर है जी। कि इस इंटरव्यू के बाद में आपको जो भी हमारी फीमेल दर्शक जो देख रहे हैं, जी। आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़ने वाली है। तो बहुत एक आर्टिस्ट के साथ होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल जरूर होगा। जिस तरह का आपका हुनर है, जो टैलेंट है, जिस तरह आप जिस तरह गाने गाते हो, दिल से गाते हो, मतलब सुनने वाले के दिल तक बात जाती ये है। यही चीज तो मेरे जो सर है ना, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि भाई गाना जो आप मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि जुबैर इज अ सिंगर लाइक यू नो, जो मैं एक बार लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं एक जब मैं शुरू कर देता हूँ तो आई कैन सिंग आवर्स टुगेदर एंड पीपल विल नॉट गेट बोर्ड बिकॉज ऊपर वाले ने मुझे कुछ ऐसी चीज दी है कि मैं लोगों को बांध के रखते हो, तो दिल ये से तो बस आवाज उसका शुक्र है, उसका करम, दिल से आवाज निकलती है और दिल और तक ये जाती मेरे है। व्यूअर्स का प्यार है जो मुझे पकड़ के रखता है। जी बिल्कुल, ये आपको इसी तरह से सभी की ओर से प्यार मिलता रहेगा। आप ऑल इंडिया में हो, नागपुर का आपने नाम इतने बड़े लेवल पर किया है। क्रिसेंडो और यूनिवर्सल ये वो कंपनी है जहाँ पे मेरे ख्याल से शायद नागपुर से आप बोलना चाहिए पहली बार किसी का एल्बम। नागपुर से यूनिवर्सल से तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है अभी तक, कोई नहीं है अभी तक, मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ तो पता नहीं, तो हो सकता है, तो आई डोंट नो, लेकिन मेरे फिलहाल तो नहीं है। तो मतलब बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है नागपुर के लिए भी कि नागपुर में का एक हुनर उस लेवल पर आज वहां पे जाना जा रहा है, जहां पे बड़े बड़े मोहित चौहान, मीका और ऐसे बड़े बड़े सिंगरों ने जहां से अपनी शुरुआत की थी।
तो डेफिनेटली मैं तो यही चाहता हूँ कि इन बीसन के सभी दर्शकों की ओर से मैं आपको ये विश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप भी कुछ सालों के बाद में इसी तरह से आपकी जर्नी आगे बढ़ती रहे और आप, मैं चाहता हूँ कि उस पायदान तक पहुंचिए कि जहाँ पे हम लोगों को, हम नागपुर वाले गर्व से कह सके कि जी वो नागपुरियन है कि जो नागपुर से निकल के वहां तक गया हुआ है। और आपका जो एल्बम है वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने खूबसूरत गानों के साथ जो मैंने आपसे कहा कि मेरा एल्बम की खास बात यह है कि अब उसके सीडी मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे खरीद के अपने गाड़ियों में सुने। जी, कार में अगर आप सुनेंगे तो उसका जो आपको जो मजा है वो दोबारा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा जब हम शहर से दूर जा रहे हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और जब इस तरह से होगा तो बहुत खूबसूरत रहेगा, मजा लेंगे उसका, उसमें कोई शक नहीं है। तो दर्शकों, ये थी खास मुलाकात जुबैर अहमद के साथ। और जाते जाते एक दर्शकों के लिए हमारा गाना। ठीक है, मैं एक फिल्मी सॉन्ग गाता जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों मेरे बहुत करीब है सॉन्ग, मैं बहुत लाइक करता हूँ सॉन्ग जी। कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, जो कर के तो बात होगी और ही। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो कर के तो बात होगी और ही। कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। वैसे तो तेरी नाम भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो कर के तो बात होगी और ही। दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही कह देना, कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितनी दफे हुआ मैं ये सोच कर, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे फेरा हुआ मैं ये सोच कर, उठती है इबादत की खुशबुएं क्यों मेरे इश्क से। जैसे ही मेरे होठ ये छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे के सजदा किया कह के तुझे शब्द के बोल दूं। ये खुदाई छोड़ के फिर आ जा तू ज़मीं पर, और जाना ना कहीं, तू साथ रह जा तू मेरे। कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। कितनी दफा दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे। क्या बात है, इतने खूबसूरत गाने के लिए हमारे सभी दर्शकों की ओर से और बीसीएन की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया। जी जी बहुत। और बीसीएन का जहाँ तक आपने नाम लिया, तो बीसीएन के जो हमारे डायरेक्टर हैं मजहर भाई जी, मजहर भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल तक बुलाया और मेरे इस प्रमोशन में उन्होंने मेरी मदद की है, तो थैंक्स।
आपका भी जुबैर अहमद जी हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इन बीसन की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इन बीसन के साथ। नमस्कार। उठी धरती झूमे रे गगन, गा उठी धरती झूमे रे गगन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन, आया जो सावन। मेरा मन डोले रे डोले, ओ जैसे हवाओं में पतंग, मनवा मोरा चाहे चाहे चाहे, ओ उड़ने को बादलों के संग। रस भरी फुहार है, ओ रस भरी फुहार है, तो मस्त है पवन।